नमस्कार दोस्तों। दी पॉलिटिकल मंत्रा के आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि किसी ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे करें। अगर आप प्रधानी के इलेक्शन के लिए, ग्राम प्रधान के इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी। तो पहला चीज़ ये है कि अगर हो सके तो वो आपका जहाँ पे पैतृक गांव हो, जहाँ पे आप जन्म लिए हैं, अगर उस गांव से आप खड़े होते हैं तो आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कुछ आपको लोग जानते हैं। बट अगर ऐसा है कि आप बाहर रहते हैं या फिर आपके अपने गांव में अच्छी इमेज नहीं है, या फिर अपने गांव में लोगों से ज़्यादा जान पहचान नहीं है, तो उस केस में आप दूसरा गांव चूज कर सकते हैं। दूसरा गांव का मतलब ये है कि अगर आप अपने नाना नानी के घर जाते रहते हैं ज़्यादा, वहाँ पे लोगों के साथ अच्छा जान पहचान है, तो आप वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। या फिर आपकी अगर शादी हुई हो नई नई, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वाइफ के जो गांव है वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे पढ़ रहे हैं या कहीं पे कई साल से काम कर रहे हैं, बहुत दिन से रह के काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप वहाँ के उस जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एडवांटेज होगा। तो ये हो गया कि आप जगह कैसे चूज करें, कि मतलब किस जगह से कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब बात आता है कि जगह चूज कर लिए, अब कैसे पता करें कि ये जगह आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये जगह जो है सही में चुनाव हुआ है आपके द्वारा कि नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब चूज़ तो कर लिया, मतलब बाद में पता चले कि ये तो गलत गलत डिसीजन था। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला चीज़ ये है कि ये देखिए कि उस गांव का जो प्रधान है वो कहीं बहुत अच्छा काम तो नहीं कर रहा है, एंड ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब सब कुछ अच्छा कर रहा है एंड वो आपसे हर तरह से ताकतवर है। तो उस वाले केस में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रधानी का इलेक्शन जीतना। तो ऐसे केस में आप बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं उसको अप्लाई करके लड़ सकते हैं, बट थोड़ा ऐसे केस को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको मिनिमम ऐसे होना चाहिए कि 20 से 25 घर के लोग, उस गांव के लोग जानते हो अच्छे से, एंड कम से कम 10-15 परिवार के लोग आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली आपको सपोर्ट कर सकें, तभी आप उस गांव से इलेक्शन लड़िए। अदरवाइज ये होगा ना कि आपका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा एंड जीतने का चांस थोड़ा कम रहता है। ऑब्वियस सा बात है, बहुत सारी स्ट्रेटजी एंड ट्रिक होते हैं, तो उसको अप्लाई करके आप अच्छा कर सकते हैं। बट बेसिक चीज़ ये होना चाहिए, क्योंकि आप जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके लोग ही नहीं होंगे उस गांव में जान पहचान वाले, सपोर्ट करने वाले, तो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए, इनको ध्यान में रख के ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। धन्यवाद।